औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइट। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों को लास्ट लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था कल्चर मीडिया को, जिसके अंदर हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था और फिर हम लोगों ने मुख्तलिफ तरह से उसको क्लासीफाई कर लिया था। ठीक है, और फिर हम लोगों ने नेचुरल मीडिया स्टार्ट किया था। हम लोगों ने सिंपल मीडिया पढ़ा, एनरिच्ड मीडिया पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सिलेक्टिव मीडिया क्या होता है, डिफरेंशियल मीडिया और सिंथेटिक मीडिया पढ़कर हम लोग अपने आज के लेक्चर को अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अगर तो आप लोगों से लास्ट लेक्चर जो है वो मिस हो गया है, आप लोग नहीं देख सके या देखना चाहते हैं और आप लोगों को लिंक नहीं मिल रहा, तो मैं लास्ट लेक्चर का जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट सिलेक्टिव मीडिया। नेक्स्ट जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो है जी सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया में क्या है कि ये एक ऐसा मीडिया है जिसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं जो कि क्या करते हैं, मखसूस ग्रोथ करवा रहे हैं। एक बैक्टीरिया को एक बैक्टीरिया की किस्म जो है उसको ग्रो करने देते हैं, और जबकि दूसरी बैक्टीरिया को इनहेबिट कर देते हैं, उसको ग्रो नहीं करने देते हैं। इंग्रेडिएंट्स टू इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, चंद बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहेबिट कर देंगे, रोक देंगे, वाइल परमिटिंग द अदर्स, जबकि दूसरे बैक्टीरिया को ग्रो करने देते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मैनिटोल सॉल्ट है, अगर स्टाफाइलोकोक्साई की ग्रोथ करने देते हैं, ठीक है, जबकि इयोसिन मिथाइलिन ब्लू एगर जो है ये क्या करते हैं, ई कोलाई और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ करने देते हैं। लेट अब हम लोग क्या करते हैं, इनको बारी बारी करके डिटेल में पढ़ते हैं। राइट, मैनिटोल सॉल्ट एगर की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या है, एक तो मैनिटोल शामिल है और फिर दूसरा कि हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है, यानी कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन मिकदार बहुत ज़्यादा इसके अंदर डाली जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज जो हैं उनकी ग्रोथ इनहेबिट हो जाती है। जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि जैसे ये जो मेरीन वाटर है, समंदर का जो पानी है, उसके अंदर भी हमारे पास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ग्रो नहीं करते। सिर्फ फेस्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एरोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन में ग्रो करते हैं, सिर्फ वही वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि जी हमारे पास मैनिटोल सॉल्ट एगर ऐसा ऐसा एगर एक ऐसा मीडिया है जिसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा मिकदार में है, और इसके अलावा मैनिटोल है जो कि एक अल्कोहलिक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक हो गया। यानी अब सॉल्ट का क्या पर्पस हुआ कि ना ये बहुत सारे बैक्टीरियाज की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, जबकि जो मैनिटोल है ये क्या करता है, ये एक अल्कोहलिक कार्बोहाइड्रेट है जो कि फर्मेंटेड बाय द जिसको कौन इस्तेमाल कर लेता है, स्टेफाइलोकोक्साई। फर्मेंटेड का वक्त का लफ्ज इस्तेमाल हो गया, तो हम लोगों को मालूम है कि फर्मेंटेशन क्या चीज़ है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या है कि हमारे जो बैक्टीरियाज हैं या हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कन्वर्ट कर देते हैं शुगर को इनटू द सेलुलर एनर्जी। ठीक है, शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द सेल्यूलर एनर्जी। ठीक है, यानी कि अपनी एनर्जी बनाने के लिए वो लोग क्या करेंगे, फर्मेंटेशन का अमल इस्तेमाल करते हैं, शुगर को इस्तेमाल कर जाते हैं, खा जाते हैं और सेलुलर एनर्जी के अंदर तब्दील कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। लाइक हम लोग कहते हैं अल्कोहल भी बन सकता है और हमारे पास एसिड भी बन सकता है। हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे जब अल्कोहल फर्मेंटेशन होगी या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी, एथानॉल फर्मेंटेशन है या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, जो कि हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट बनते हैं और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। अच्छा जी, ये हमें समझ में आ गया। इयोसिन मिथाइलिन ब्लू, आई होप कि मैं इसको बिल्कुल ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ कि इयोसिन मिथाइलिन ब्लू एगर जो है, अब इसके अंदर क्या शामिल है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वही बात कि जिसको फर्मेंट कर लेता है, खा जाता है कौन, ई कोलाई एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये दोनों जो हैं वो इनको यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, इसके अंदर दो तरह के डाई शामिल होते हैं। डाई मतलब के रंग। ठीक है, रंग शामिल होते हैं दो, कौन से, एक इयोसिन और एक मिथाइलिन ब्लू। आपने एम ब्लू नहीं लिखना, पूरा नाम लिखना है, मैंने सिर्फ वैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, इयोसिन और मिथाइलिन ब्लू, ये दो रंग इसके अंदर शामिल होते हैं जो कि इनहिबिट कर देते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्रो करता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता। ठीक है, और इकोलाई भी ग्रो करता है। ये हमारे पास आ गए दो एनरिच सिलेक्टिव मीडियाज। अब सेकंड हमारे पास आ जाता है जी डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया के नाम से ही जाहिर है कि ये अब डिफरेंशिएट करेगा, यानी कि दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आपस में के फ़र्क पैदा कर देगा। कैसे फ़र्क पैदा करेगा, हमें ये जाहिर कर देगा कौन सा ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा ग्राम नेगेटिव, इस तरह से। अच्छा जी,
जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं कि अच्छा, दिस मीडियम मेक्स इट इजी टू डिस्टिंग्विश कॉलोनीज ऑफ वन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अदर्स। ये जो मीडिया है ये हमारे लिए आसानी पैदा करता है टू डिस्टिंग्विश, कि हम लोग फ़र्क देख लें कॉलोनीज में। कॉलोनीज पूरी पूरी बस्तियां होती हैं, ठीक है, बस्ती बस्ती जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। बस्तियों में किसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक बस्ती को दूसरी बस्ती से फ़र्क पैदा करने के लिए, यानी कि उनको मुख्तलिफ करने के लिए हम लोग डिफरेंशियल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मैकॉनकी एगर। मैकॉनकी एगर क्या है, इसको हम लोग लो सिलेक्टिव का भी नाम देते हैं, लो सिलेक्टिव मीडिया, ठीक है। यानी कि सिलेक्टिव मीडिया भी है, जैसा भी हमने ऊपर ये दोनों पढ़े थे, ये लो सिलेक्टिव मीडिया भी है, और सेकंड वन ये डिफरेंशियल मीडिया भी है, ठीक है। लो सिलेक्टिव क्यों होता है आगे चल के देखते हैं। डिफरेंशियल मीडिया क्या है, इट कंटेन्स डाइज लाइक न्यूट्रल रेड एंड क्रिस्टल वायलेट। इसके अंदर दो तरह के डाइज इस्तेमाल किए जाते हैं, न्यूट्रल रेड इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रिस्टल वायलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये क्यों इस्तेमाल करें, एज एन इंडिकेटर, यानी कि निशानदेही पैदा करने के लिए। और दूसरा इसके अंदर लैक्टोज शामिल है, इट ऑल्सो कंटेन्स लैक्टोज, जो कि कार्बोहाइड्रेट है। अब क्या होगा कि हमारे लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, जो हमारे लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया हैं, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो लैक्टोज को खा जाएंगे, ठीक है, और उसको तब्दील कर लेंगे इसके अंदर सेलुलर एनर्जी में, ऐसे बैक्टीरियाज एज फॉर एग्जांपल ई कोलाई, ये क्या करते हैं, टेक्स अप डाइज, यानी कि उन रंगों को अपने अंदर समा लेते हैं और फॉर्म रेड कॉलोनीज, और रेड कॉलोनीज बनाते हैं। जबकि जो नॉन लैक्टोज या फिर नॉन लैक्टेटिंग फर्मेंटिंग बैक्टीरियाज जो हैं, एज फॉर एग्जांपल शिगेला, शिगेला क्या करता है, शो ऑफ द कॉलोनीज, सॉरी, शो अप एज द कलरलेस कॉलोनीज। ये कोई रंग अपने अंदर नहीं मतलब बिठाता, और कलरलेस कॉलोनीज के तौर पर ये जाहिर होता है। यानी शॉर्ट आई मीन खुलासा कर लें इसका, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि मैकॉनकी एगर जो है ये हमारे पास लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया को ग्रो करता है सुर्ख रंग में, जबकि नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया जो हैं उनका कोई रंग नहीं होता। अच्छा जी, इसके अलावा हम लोग कहते हैं इस मैकॉनकी एगर के अंदर क्या है, इसके अंदर बाइल सॉल्ट्स भी शामिल होते हैं, दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। यानी कि ये अलाउ करता है ग्रोथ ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ग्रो करने देता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देता, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग इसको लो सिलेक्टिव मीडियम के तौर पर भी जानते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, दिस मीडियम इज थर्ड सिलेक्टिव एज वेल एज डिफरेंशियल, ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ अब हमारे पास एक एमसीक्यू के तौर पर आ जाती है कि आई मीन कौन सा ऐसा मीडिया है जो कि सिलेक्टिव मीडिया के तौर पे भी काम करता है और डिफरेंशियल मीडिया के तौर पे भी। और हमारे पास एग्जांपल्स आ जाएं जी, ईओसिन मिथाइलिन ब्लू एगर, या मैनिटोल सॉल्ट एगर, या मैकॉनकी एगर, या फिर चॉकलेट एगर। तो हमारा ऑप्शन, हमारी जो मीन राइट आंसर होगा वो क्या होगा जी, मैकॉनकी एगर। ठीक हो गया। अच्छा जी, कोई पॉइंट रहता तो नहीं है। एक पॉइंट कि मैकॉनकी एगर जो है वो लाइट पिंक कलर की कॉलन मीन मीडिया है, ठीक है। जैसे हमारा ब्लड एगर था, ब्लड कलर का था, चॉकलेट एगर जो था वो चेरेड ब्राउन कलर का था, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम मैकॉनकी एगर की बात करें तो मैकॉनकी एगर क्या बनाता है, पिंक कलर, लाइट पिंक कलर की कॉलोनी होती है। राइट, नेक्स्ट वन जो है वो हम लोगों के पास आता है सिंथेटिक मीडिया। सिंथेटिक मीडिया के बारे में हम लोगों को मालूम है कि ये क्या है, ये बिल्कुल पूरी तरह से मसनूई होगा, यानी कि हम लोग बाहर से केमिकल्स हम लोग प्रोवाइड इसके अंदर करते हैं, ठीक है। जिसके अंदर क्या होगा कि ना हम लोगों को इसकी क्वांटिटीज भी मालूम होंगी, ठीक है। यानी कि कुछ भी जो हम लोग डाल रहे हैं इसके अंदर चीज़ें, उसका अपना अपना पर्पस है, और फिर क्या है कि उसके अंदर हम लोग जो भी चीज़ डाल रहे हैं उसकी क्वांटिटी जो है वो हमें मालूम होती है, राइट। अच्छा, here the nature and the amount of each component are known, हमें मालूम है। such medium might contain glucose, अमोनियम फॉस्फेट, पोटाशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब पर्पस क्या है ग्लूकोज ऐड करने का, कि हमारे सेल को एनर्जी मिलेगी, सप्लाईज मुहैया करेगी, ठीक है, प्रोवाइड करेगी। द अमोनियम आइंस को डालने का मकसद क्या है हमारा, आर द सोर्स ऑफ द नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन की एक जरिया है। और नाइट्रोजन किस लिए, ताकि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अमाइनो एसिड बना सकें, अपना न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन कर सकें। फॉस्फेट हम लोग ऐड करते हैं ताकि वो अपनी डीएनए की और आरएनए की सिंथेसिस कर सकें। सल्फर हम लोग डालते हैं फ्रॉम मीन सल्फर प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम द मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि एक बहुत ही मीन इज वैल्यूएबल, जो कि बहुत अहम है किसके लिए, फॉर द एंजाइम फॉर्मेशन, एंजाइम को बनाने के लिए।
सोडियम क्लोराइड हम लोग डालते हैं ताकि वो मेंटेन करे अपना स्टेबल कर ले, बरकरार रखे इंटरनल एनवायरनमेंट इन द साइटोप्लाज्म। जैसे हम लोग नॉर्मल सलाइन लेते हैं, इसी तरह से सोडियम क्लोराइड इनके लिए भी अहम होता है, किसके लिए, ताकि ये बरकरार रखें किस चीज़ को, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को, अपने साइटोप्लाज्म में, राइट। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर जो है कल्चर मीडियाज का, कल्चर मीडियम का, वो हमारा कंप्लीट होता है, राइट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर से आप लोगों को बताते चलूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पीडीएफ के बारे में पूछ रहे हैं। तो बच्चे, पीडीएफ जो है मेरे पास स्टोरेज इशू है, जिसकी वजह से पीडीएफ हर चीज़ की मैं प्रोवाइड अभी नहीं कर पा रही हूँ। जैसे ही मुझे ये इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर प्रोवाइड करूँगी पीडीएफ की। अभी जितनी पीडीएफ्स हैं मेरे पास वो मैं अभी आप लोगों को आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और अगर तो आप लोगों को कोई भी वीडियो ढूँढने में कोई मसला आता है, तो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि आप लोग होम में जाएँ, ठीक है? चैनल ओपन करने के बाद होम में जाएँ, इसके बाद आप लोग प्लेलिस्ट ओपन करते हैं, ठीक है? सॉरी, प्लेलिस्ट ओपन करते हैं, प्लेलिस्ट में आपके पास मुख्तलिफ तरह के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, और अपने सब्जेक्ट को ओपन करने के बाद आप लोग क्या करोगे, आप लोग अपने उस सब्जेक्ट की सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। या आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।